हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमें मार्केट में इतना कुछ सीखने के लिए है और एक एक पॉइंट ध्यान से समझना कि कल के दिन किस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद हमें बेहतरीन प्रॉफिट मिल सकता है। इस चीज को भी मैं समझाने वाला हूं। दरअसल अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको ये रेंज बताई थी कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। अब काफी लोग यहां पे जो सवाल आएंगे कि ब्रेकआउट भी मिला लेकिन मार्केट गिर गया। दूसरी आपको क्या बताई गई थी कि अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, नीचे जो ये सपोर्ट लाइन है, आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो नॉलेज है सारी मार्केट की, वो सारी की सारी इसी जोन में है। जो सीखने लायक चीजें हैं, जो जहां पे एक्सपीरियंस काम करता है कि मार्केट कब रिवर्स हो सकता है, कब पलट सकता है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो आइए इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अब इस जो ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कभी आप स्किप करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि इस बात का रिलेशन कल से भी है। कल के लिए भी हमें पता चलेगा अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ये बात हमारे लिए किस तरीके से काम करेगी। इस चीज का रिलेशन कल से भी रहेगा और कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी उसका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहां पे हम बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी, आप सस्ती चीजों को खरीद कर इजीली अपने प्रीमियम को डबल भी कर सकते हो अगर तरीके से काम करेंगे। तो इसलिए एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना और कमेंट करके अपने रिव्यू भी देना। दरअसल मैं यहां पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे चलते हैं। अब यहां पे हमें कुछ कंफर्मेशन मिली। पहला कंफर्मेशन, आपको यहां पे एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसका पहली ही कैंडल में ब्रेकआउट दिया, एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मिला। ठीक है, कि हमें यहां से बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, एक कंफर्मेशन मिल गया। दूसरा जो कंफर्मेशन यहां पे मिला, जो ये 5 मिनट की कैंडल है, इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिली, ये दूसरा कंफर्मेशन मिला। तीसरा जो कंफर्मेशन मिला, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ था। अगर हम कुछ दिनों से मार्केट को देखें और पहली कैंडल भी आपको ग्रीन बनती हुई दिखाई दी, इस जोन का ब्रेकआउट भी देती हुई दिखाई दी, यानी कि इतने सारे कंफर्मेशन पॉजिटिव थे जो कि बता रहे थे बाइंग साइड जाना है। क्लियर है। अब आपने काफी ट्रेडर्स के आज लॉसेस भी देखे होंगे और उन्होंने भी बाइंग साइड ही पोजीशन बनाई थी, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया, इसलिए उन्हें पोजीशन को चेंज करना पड़ा। तो आज इसमें क्या क्या लर्निंग छिपी हुई है जो हमारे लिए कल काम करेगी। पहली, स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से। दूसरी, टारगेट। अगर आप यहां पे ध्यान से समझेंगे, आपका टारगेट इजीली अचीव हुआ है। चीजें समझने लायक है। आपको क्या बताया था, थ्योरी क्या कहती है, इस इंपॉर्टेंट लेवल का अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके दिखाता हूं, यहां पे चीजों को समझो। मैं वापस आता हूं। आपको मैंने कल क्या कहा था, अगर आप कल वाली वीडियो देखेंगे कि यहां पे एक रिजेक्शन जोन है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको इस जोन तक मार्केट मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। ये चीज समझाई थी कि नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तब ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था कि कौन से लेवल रह सकते हैं। 43,800, यहाँ पे 43,600 वाले जोन आपको बताया गया था। तो आपका टारगेट तो इजीली अचीव हुआ है। यानी कि आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि थ्योरी गलत साबित होगी, थ्योरी काम करती है और यहाँ पे आपका टारगेट भी अचीव हुआ है। लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता था, इस बात का हमें पता कैसे चलेगा, ये चीज समझने लायक है। अब इसे समझो। पहली चीज यहां पे जो हमें पता चलेगी कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे है, जो कि आपको बताया गया था। अगर आप ये वाला जोन जो देखेंगे, 43,600 पे मार्केट चला गया है, यानी कि आपका टारगेट अचीव हो रहा है। अगर आपने प्रॉफिट नहीं भी बुक किया कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। अब इस वाली कैंडल पे फोकस करो, एक डोजी बनी, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि सतर्क हो जाना है। और दूसरा, यहां पे इंपोर्टेंट रिजेक्शन भी आपको देखने को मिला, यानी कि यहां से सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे। अभी आपको नहीं पता कि इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है, अभी कुछ भी नहीं पता आपको। मार्केट ने, अगर आप देखेंगे कैंडल ने, डोजी की थ्योरी क्या है, डोजी पे मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड की हुई है जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो वेबसाइट है, मैं इस पे क्यों कहता हूं कि वेबसाइट पे विजिट किया करो, यहाँ पे आपको 3 टाइप की डोजी मिलेगी। तो उन तीनों टाइप की डोजी को पढ़ना, अपनी नॉलेज इंक्रीज किया करो। तो जैसे ही यहां से सेलिंग एक्टिवेट होगी तो आपको इजीली इतना प्रॉफिट मिल रहा था। तो यही तो चीज होती है एक्सपीरियंस की कि अब यहां पे प्रॉफिट बुक कर लो।
क्लियर है? कुछ लोग बैठे रहेंगे कि नहीं मार्केट आएगा, कुछ रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा। अगर आप इस चक्कर में भी बैठे हुए हो, अगर आप 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटेजी से चल रहे हो, तो क्या होता है, ट्रेड का रूल क्या होता है, अगर आपको 5 मिनट की कैंडल मिल गई, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो आप इसके लो के नीचे का एसएल लगा के चलेंगे, स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, क्योंकि अगर गलत साबित हुई तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। अगर कैंडल ज्यादा बड़ी है तो आपको 50 टू 60 पॉइंट का एसएल लगा के चलना है। तो यहाँ पे कैंडल आपको बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है साफ साफ। तो अगर आपका यहीं पे भी एसएल होता, तब भी आपका ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हो रहा था, यानी कि पहला तो यहीं पे निकलना था, क्योंकि यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। एक तो आपको पहला टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाता, तो ऊपर चला जाता तो कोई बात नहीं, तो हम 43,600 के ब्रेकआउट का इंतजार करते और उसके ब्रेकआउट के ऊपर हम बाइंग करते। क्लियर है ना? यहां पे समझ में आई। अब यहां पे मार्केट गिरना शुरू हो गया। देखो पहली तो सेलिंग एक्टिवेट होती है, यहीं से डोजी ने हमें सेलिंग की। लेकिन अगर आपने यहां पे भी सेलिंग पोजीशन नहीं बनाई, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां से अगर सेलिंग भी हम बनाते तो हम ज्यादा बड़ा, हमें नहीं पता था कि मार्केट इतना गिरेगा। हम ज्यादा से ज्यादा क्या टारगेट लेके चलते कि भाई मार्केट इस सपोर्ट लेवल तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो मार्केट यहां तक आ सकता है, यही सोच के चलते। लेकिन अगर किसी ने यहां पे भी सेलिंग नहीं बनी, एक सेलिंग बन रही थी आपकी यहां पे, जब आपको ये जो सपोर्ट लाइन बताई गई थी, आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, यहां से आपकी सेलिंग एक्टिवेट हो रही थी। अगर किसी ने यहां पे भी सेलिंग नहीं बनाई, कोई बात नहीं, एक सेलिंग आपको यहां से मिल रही थी कि मार्केट वापस आया, रीटेस्ट किया, और यहां से जो आपको रिजेक्शन दिखाया, एक सेलिंग आपको यहां पे भी बन रही थी। अगर यहां पे भी नहीं बनाई, कोई बात नहीं, अगर इसके लो के नीचे निकलता है तब आप सेलिंग पोजीशन बना सकते थे, यहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। देखो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो पहला टारगेट आपका इस जोन में रहेगा, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन हुआ, इस स्विंग पे आपको टारगेट मिलेगा। तो देखो आपके टारगेट इजीली अचीव हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखा करो। अब इसका रिलेशन कल से कैसे है, काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने इतनी सारी थ्योरी समझा दी, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, काफी लोगों को ये टाइम वेस्ट कर रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी नॉलेज आपको सीखने को मिली होगी, आपकी स्किल इंप्रूव हुई होगी, आपका एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके काम आया होगा। अब ये कल से कैसे रिलेशन है इसका, अब काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे इसका रिलेशन है कल से, क्यों रिलेशन है। आप यहां पे देखो, आपको ये सपोर्ट बताया गया था कल, एक ये सपोर्ट आपको बताया गया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट आया, इसी पे ही सपोर्ट लिया, फिर बाउंस कर गया, फिर ब्रेक डाउन दिया। अगर आप यहां पे देखेंगे, इसी जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आप यहां पे एक जोन क्रिएट करेंगे, यानी कि पहले जो सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिलके वो रेजिस्टेंस बन गया, नीचे आओ, फिर दूसरा टारगेट आपको ये बताया गया था, मार्केट ने इस टारगेट को भी अचीव किया। देखो इसी पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि पहले सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो यहां से हमें मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है, अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में आया तो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस कौन से बनेंगे, यही तो बनेंगे, यही स्विंग के बनेंगे, यानी कि जो हमारे लिए कल सपोर्ट की तरह, यानी कि आज सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे थे, उनका ब्रेकडाउन होके तो पहले रेजिस्टेंस यही बनेंगे हमारे लिए। यानी कि अगर ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम 43,000 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने देंगे। सिर्फ इतना ही इंतजार नहीं करेंगे, अगर आप ध्यान से यहां पे देखेंगे, जो ये स्विंग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं 43,050 के अराउंड बन रहा है, तो हम 43,000 के ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करेंगे, हम 43,050 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। यानी कि जब इससे ऊपर प्राइस जाएगा तभी हम पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, और उसमें भी हमारे टारगेट पहला तो यही रहेगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 43,200, यानी कि इस स्विंग वाला जो ये स्विंग बना है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर इस जोन पे हमारा टारगेट रहेगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये टारगेट आपके लिए रहेंगे। क्लियर है? इस पूरे सिनेरियो को आप समझ गए, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, किसी को टाइम वेस्ट तो नहीं लगा ना। देखो अगर टाइम वेस्ट लगा करे वो भी आप कमेंट कर देख रहे हो, हम आगे आने वाली वीडियो में इन चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर मजा आए, कुछ नॉलेज इंक्रीज हो, तो वो भी कमेंट में बता दिया करो, उससे हमें ये पता लगेगा कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई है, तो हम आगे आने वाली वीडियो में इंक्लूड करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सिनेरियो तो समझ में आ गया। मैं फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आपको पता है मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफी पसंद है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा,
अब इस सिनेरियो को हम अच्छे तरीके से समझ गए और टारगेट भी ऊपर की तरफ इजीली अचीव हो गया था। वहां पे हमें एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, तो समझदारी उसमें थी, प्रॉफिट बुक करो जो भी हाथ में आ रहा है। ब्रेकआउट होता तो हम आगे बाइंग करते, नहीं तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम कब तक नहीं सोचते, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम या तो इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद में नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पे हमें एक और सपोर्ट नजर आ रहा था, तो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी सोचते। तो बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने दिया है। लेकिन अब जिस लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, क्लोजिंग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 43,000 के नीचे है। अब ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई है। तो अगर क्लोजिंग मिल गई है, मार्केट का कहीं ना कहीं मूड कर रहा है नेगेटिव साइड जाने का। रीजन क्या है, इसका रीजन हमें पता चलेगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कल भी समझाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक अप ट्रेंड आपको दिखाई दिया, एक आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दी, गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, फिर आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई दी, ये बुलिश कैंडल थी, ये बियरिश कैंडल थी, और इसके लो के नीचे आपको ये दिखाई दी। इस तरह की सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो रही है। अब मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, इसका भी पता आपको वेबसाइट पे चलेगा। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, सिनेरियो ये वाला आपको दिखाई देगा। देखो, मैंने वेबसाइट पे फ्री में इतना कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आप सीरियसली लेते नहीं। अगर आप हर रोज 10 से 15 मिनट भी निकालेंगे और इस कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपकी स्किल बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने बाहरी थंबनेल पे लगा रखा है कि जिससे कि आपको अंदर भी ना जाना पड़े, आप बाहर से ही ढूंढ लो कि अंदर क्या है। आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, अप ट्रेंड होना चाहिए पहले, अप ट्रेंड भी है, बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, और ये प्रीवियस यानी कि जो बुलिश कैंडल है उसके 50% के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अगर यहां पे गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, आपको ध्यान से समझना, इसमें इसे एक्टिवेट करने का पूरा तरीका बताया गया है कि कब ये पैटर्न एक्टिवेट होगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि नीचे एक तो सपोर्ट जोन है और मार्केट ने उसे ही रिटेस्ट किया है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमें एक सेलिंग सिनेरियो मिलेगा, साथ ही साथ अगर इसमें भी इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो हमें क्या सिनेरियो मिलेगा, ये पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए इसे जाके पढ़ना, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सब कुछ मैंने वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करा रखा है, वहीं पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये चीज आप यहां पे देख रहे हैं कि एक तो इस इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्लियर है? अब फिर हम वहीं पे आते हैं, वापस वहीं पे आते हैं। सिर्फ जरूरी ये नहीं है, यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बात करें, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बात करें, तो हम वेट करेंगे जो आज का डे लो बना है, इसके नीचे मार्केट जाना चाहिए, तभी सेलिंग सिनेरियो क्रिएट होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला हमारा ये टारगेट था स्विंग का, दूसरा ये टारगेट था, तीसरा टारगेट ये था, मार्केट इससे नीचे गया ही नहीं, तो यानी कि हमें इसके डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए। यानी कि आज का जो डे लो बना है वो इसी जोन में बना है, जो कि आपको यहां पे सेकंड को देखने को मिला था। 2 जनवरी की अगर हम बात करें, यहां पे जो आपको डे लो देखने को मिला था, मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए, तभी एक सेलिंग सिनेरियो क्रिएट होगा। और इस सिचुएशन पे अगर आप इस लेवल पे ध्यान से देखेंगे, तो यहां पे आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। एक तो 28 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिर 27 का डे हाई भी आपको इसी जोन में देखने को मिलेगा, 26 का भी डे हाई आपको इसी जोन में देखने को मिलेगा। तो अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो बेहतरीन आपको इजीली ये लेवल अचीव होते हुए नजर आएंगे, या फिर आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन होके चलता है तो 42,500 टू 42,400, ये 500 हो गया, ये 400 हो गया, इजीली इन लेवल्स में मार्केट जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। हायर प्रोबेबिलिटी है। उससे पहले हल्का पुल्का अगर आपको रेजिस्टेंस मिला तो वो कहां पे मिल सकता है, वो आपको इन स्विंग पे मिल सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो इन्हें मार्केट हल्के में लेगा, सीरियसली नहीं लेगा। क्लियर है? अगर आपको यहीं पे कुछ मतलब अगर रुकता हुआ मार्केट दिखाई दिया तो यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर रुकता हुआ दिखाई दिया। अगर नहीं रुकता हुआ दिखाई दिया तो कोई बात नहीं, चलने देना। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट पोजीशन बना के मत बैठ जाना, क्योंकि अभी अगर आप यहां पे देखेंगे, यही एक नेगेटिव मोमेंटम आया है। क्लियर है? हालांकि बीच में भी कुछ नेगेटिव मोमेंटम आए थे, आप यहां पे देख सकते हैं एक नेगेटिव मोमेंटम आया था, पर लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट इसी ट्रेंड में था।
क्लियर है? तो अभी हम ट्रेंड को चेंज मान के नहीं चलेंगे, इस सिनेरियो को आपको समझना है। देखो आज मैंने आपको कितनी चीजें प्रोवाइड, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी उम्मीद है, पर आपको मजा आ रहा होगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूं, आपको यहाँ पे समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, जहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपके कब काम आएगा? अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तब आपकी ये बहुत मदद करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमने यहाँ पे जोन लिया है, ऊपर की तरफ लिया है 43,058। क्लियर है? मैंने आपको क्या समझाया वीडियो की शुरुआत में, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, 43,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको एक लेवल और बताया था, सिर्फ 43,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए, 43,050 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तभी हम एक पॉजिटिव सिनेरियो को मान के चलेंगे। और इसी के अराउंड मैंने आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन लिया है। इसके पीछे भी कई रीजन है, आप यहाँ पे देखेंगे। एक तो यहाँ पे जो 28 का डे हाई था, इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। ये जो आपको स्विंग मिले थे, इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, इनका ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यानी कि इजीली आपको पहले इस स्विंग तक टारगेट रहेगा। अगर इसका भी मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है तो फिर आपको इस स्विंग तक टारगेट रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ 43,200। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है फिर 43,400। ये जोन आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। चीजें क्लियर हुई यहां तक? लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, निचले वाला जोन है 42,860, जो आज का डे लो भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला और प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी। तो उस सिचुएशन पे क्या रहेगा, आपके लिए डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। इस सिनेरियो पे आपको नीचे की तरफ जो टारगेट रहेंगे वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, एक तो ये वाला जोन रहेगा और एक ये वाला जोन रहेगा। ये कौन सा है? 42,500। ये कौन सा है? 42,400। उससे पहले अगर मार्केट इस जोन पे रुकने लग गया, ध्यान से समझना, अगर इस जोन पे रुकने लग गया, थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड किया, तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर यहां पे जो पैटर्न क्रिएट होगा, इसके या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको ये लेवल कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। पूरी पिक्चर समझ में आई? अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हम आपको फ्री में इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते रहे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जीरोधा का लिंक दिया गया है। आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, अगर आपको बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,225 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,351 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 43,478 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,762 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,491 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 42,398 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट पे जाके फ्री कंटेंट कंज्यूम कीजिएगा। हर रोज आपको इसे 10 to 15 मिनट देना चाहिए। एक ही वीडियो पढ़ लिया करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको अंदर क्या मिलेगा, आपको पूरा आर्टिकल मिलेगा और उसी में मैंने आपको नीचे वीडियो भी प्लेस करके रखी है, क्योंकि किसी को अगर आर्टिकल नहीं पढ़ना तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ये पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की हुई है। कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, चार्ट पैटर्न हो गए, इंडिकेटर हो गए, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, प्राइस एक्शन हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गए, काफी कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।